मेरे ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने मुझे कुछ अरसा बुजुर्गों की सोहबत नसीब कर दी। ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। मैं बुजुर्ग तो नहीं बना, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो गया उन बुजुर्गों के साथ रहकर के बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मस्जिद तो बना दी दम भर में ईमान की हरारत वालों ने। ईमान की हरारत जिनके दिल में थी उन्हें 2 मिनट में मस्जिद बना दी। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। पुराना पापी था, पुराना आदी था बेनमाजी होने का। वो मस्जिद तो बना दी, लेकिन वो बेचारा मस्जिद बना के भी नमाजी ना बन सका खुद में। तो मेरी भी यही हालत है भाई, हमने बुजुर्गों के साथ वक्त तो बहुत गुजारा, बुजुर्ग नहीं बन सके हम। लेकिन इतना फायदा हो गया कि पता चल गया कि बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। नहीं आई बात समझ में? जिस फील्ड के माहिरीन के साथ रहो ना कुछ वक्त, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस फील्ड के माहिर किसे कहते हैं। वरना आपको मंजन बेच देगा कोई, आपको बुजुर्ग के नाम पे धोखा दे देगा। तो मैंने हज उमरा अहलुल्लाह के साथ भी किया, आम लोगों के साथ भी किया। जमीन और आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का फर्क। उनकी कैफियत कुछ और होती हैं अल्लाह के घर की जियारत के लिए, उनकी दुआएं अहलुल्लाह की, उनकी इबादत। हालांकि वो 20 हज कर चुके हैं, वरना इंसान आदी हो जाता है ना एक काम बार बार कर करके। रोज़ा रसूल की जियारत के वक्त उनकी कैफियत, बैतुल्लाह की जियारत के वक्त उनकी कैफियत और उनकी दुआएं, उनकी इबादत, उनका जज्बा। और आम लोगों के साथ भी किया है। तवाफ के दौरान गप्पे मार रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, सेल्फियों पे ज्यादा जोर होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप सेल्फी ना लें भाई, एक बेहतरीन यादगार है, बैतुल्लाह की जियारत की है। इंसान जब किसी से मिलता है यादगार रखता है, बाद में कर लेना ये काम। अभी तो इबादत पे जोर लगाओ ना। देखो, आपने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, पहली दफा नमाज पढ़ रहे हो, आप चाहते हो मेरी वीडियो बने ताकि मेरे पास यादगार रहे कि मैंने कभी नमाज ही पढ़ी थी। तो हम उसको मशवरा देंगे, पहले तमीज से सच्ची मुच्ची वाली नमाज पढ़ ले, फिर वीडियो के लिए एक ऐसे तस्वीर बना लेना, ठीक है ना? क्या ख्याल है? पहले सच्ची, एक जिंदगी में एक दफा तो तू नमाज पढ़ रहा है, वो भी कैमरे की नजर कर देगा तो सारी तवज्जो किधर जाएगी? अल्लाह की तरफ जाएगी या वीडियो की तरफ जाएगी? पहली दफा तो तू नमाज पढ़ रहा है तो तमीज से खुशू खुजू के साथ पढ़ ले, बाद में फिर मुझे कैमरा पकड़ा देना, यूं खड़े हो जाना, ठीक है ना? फिर मैं तेरी तस्वीर ले लूंगा खुद ही, एक यादगार रह जाएगी कि तूने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी थी। ये भी एक जज्बा होता है लोगों का। तो हम नहीं कहते कि आप बैतुल्लाह जाएं तो आप सेल्फी ना बनाएं, यादगार ना रखें। वो तो सबसे बड़ी यादगार है कि आपने अल्लाह के घर की जियारत की है। लेकिन भाई पहले अल्लाह का हक तो अदा कर दो। तवाफ मामूली इबादत थोड़ी है, आप तवाफ को हल्की इबादत समझते हो। पैगंबरों ने बैतुल्लाह के गिर चक्कर लगाए हैं। उस जगह पे किस किस मुकद्दस हस्ती का पांव पड़ा है जहां आप बैतुल्लाह के गिर तवाफ कर रहे होते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, कितने सारे पैगंबर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, सुफियान थौरी, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू मसूद अंसारी, हुज़ैफा इब्न यमान, उस्मान इब्न मज़ून। कौन सा सहाबी है जिसका वहां पांव ना लगा हो? कहां कहां से लोग दुनिया में नहीं आए जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, अपनी जानों पे खेल के आए सिर्फ उस छोटे से घर के गिर्द चक्कर लगाने के लिए। उनको उसकी कदर थी। आज तो एंटरटेनमेंट है यार, अपनी कजनों के साथ जा रहे हैं, नामहरम लड़कियों के साथ, उनके चेहरे खुले हुए हैं, गप्पे हो रही हैं, बदनजरी भी चल रही है, पूरे सफर में गप्पे मारते हुए जाएंगे। फिर वहां जाके कोई